हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मना कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए आप सभी के समक्ष लेकर आ गए हैं एक नई क्लास, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ लेसन 1 जो संख्या बचती है वही भाई रोशन सर। ये आपका जो पाठ है, आपका पाठ 7 होने रहने वाला है। अभी चल रहा है आपका प्रश्नावली 1.3। चलिए इसी का हम लोग सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4 और 5 वो खत्म कर चुके हैं। बचा 6, 7, 8, 9 जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। देख लीजिए सवाल नंबर 6 में क्या बोल रहा है। तो आपके पास अगर एनसीईआरटी किताब होगा, बीएससी बुक बिहार बोर्ड का क्लास 9 का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है सवाल नंबर 6 में पी बटे क्यू क्यू बराबर 0 नहीं के रूप में परिमेय संख्याओं के अलग अलग अनेक उदाहरण लीजिए। जहां यानी कि कुछ अनेक उदाहरण लेना है, कुछ उदाहरण लेना है जो क्या होना चाहिए परिमेय संख्या का, जो पी बटे क्यू के रूप में रहना चाहिए और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, इस तरह का। फिर आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जहां पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और फिर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि वैसी संख्या लेना है जिसमें कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे 3/4 है, दोनों में कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। 3 × 1 4 × 1, यानी कि इसमें एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ना कि 6/8 ले लेंगे, 6/8 लेंगे 2 × 3 × 1 हो सकता है। यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 1 हो सकता है। यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं। समझ गए होंगे। फिर आगे बोल रहा है कि और जिसका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए, कि जिसका जो प्रसार होना चाहिए दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ये ऐसा ऐसा है। फिर आगे कौन बोल रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी कौन सा गुण है क्यू का जो इस सवाल को संतुष्ट कर देगा, यानी कि शांत होगा। और जो क्यू होगा, पी भाई पी है या क्यू है, तो जो क्यू होगा वो 0 भी नहीं होगा। और इन दोनों का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो केवल एक ही होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। इसे कुछ बनाने के लिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, देखेंगे हल किसके रूप बनाना है भाई, क्यू बटे क्यू के रूप बनाना है ना। कैसे रूप बनाना है, क्यू बटे क्यू के रूप बनाना है। अब बोल रहा है क्यू का कौन सा मान क्या होना चाहिए, इस मतलब जो इस जो नियम है उसको संतुष्ट करता है। पी क्यू का कौन सा मान। चलिए उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं 3/4। आप लोगों को मालूम होगा, ऐसा बता देता हूँ, इसको प्रश्न पढ़ देते हैं थोड़ा। 3/4 ले लिए हैं एक एग्जाम्पल में। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 6/25। और भी अनेक उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही उदाहरण लिए हैं। अब बोलेगा कैसे होगा, नहीं होगा। देख लीजिए जो बोल रहा है कि कौन सा नियम है जो उसको संतुष्ट कर पाएगा, तो उसके लिए हम लोग के पास 3 नियम है। 3 नियम कैसे हैं। पहला नियम हम लोग के पास ये है कि क्यू यानी कि शांत तभी होगा, शांत करने का इनको शांत करने का 3 नियम होता है। 3 नियम यह होता है कि पहला या तो 2 का पावर m रहे, 2 का पावर m रहे, यानी कि 2 का पावर कुछ रहे, 2 के घात में कुछ रहे। दूसरा कि 5 का पावर n रहे, यानी कि 5 के घात पर भी कुछ न कुछ रहे, इस तरह का। और तीसरा या तो 2 का पावर में कुछ m रहे या इसी में 5 के पावर में n रहे, यानी कि या तो बढ़ा देते हैं, या तो 2 के पावर में केवल m रहेगा तभी चलेगा, या 5 के पावर में n रहेगा तभी चलेगा, या दोनों का दोनों रहेगा तभी चलेगा। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर दूसरा कुछ रहेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। या फिर ये तीनों के तीनों रहे लेकिन इसके अलावा अलग भी रहे तो भी बिल्कुल नहीं चलेगा। याद है इतना बात को।
चलिए इतना बात करना चाहिए, इतना बात हम लोग नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, इसी में हल में सब लिखेंगे। अब देख लीजिए जो 3/4 है ये हमारे पी के ग्रुप में कितनी है, पी के ग्रुप में है कि नहीं है। यहाँ जो क्यू है जीरो भी नहीं है, और पी जो पी और क्यू है उसमें 1 गुणनखंड के रूप में कथी है। देखिए अगर 3/4 काटते हैं कितना, 3/4 तो 3 ऐसे तो रहेगा 2 गुने 2 और गुने 1, यहाँ भी गुने 1 हो सकता है। तो दोनों का 1 गुणनखंड कौन सा है, एक ही है। अब बोलना था कि एक ही होना चाहिए तो लोग वो भी कर दिए। इसमें भी अगर देखेंगे हम लोग 6/25 मिनट देख लीजिए, 6 कितना है 25, तो उसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, इधर तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 1 गुने 1। चलिए इसमें 1 कौन सा है, एक ही है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह से ये भी आपका सही हो गया। और नेक्स्ट देखा जाए तो बोला गया था कि इस नियम को फॉलो करना चाहिए, किस नियम को, इस नियम को। देखिए अगर 3 बटा कितना 4 है तो वो क्यू को लेना है, क्यू पर नियम फॉलो करता है, किस पर, क्यू पर। और क्यू पर भी बोला भी है किताब में, तो क्यू पर नियम फॉलो करता है, क्यू में 2 पावर m रहना चाहिए, यानी कि 2 पावर m यानी कि 2 का घात, यानी कि 4 को लोग इस तरह तोड़ेंगे तो 4 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 गुने 2 कितना आएगा, 2 गुने 2 यानी कि 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर n के रूप में आ गया। अगर छोटा 25 देखेंगे तो इसमें भी क्यू ले लेंगे तो 25 का तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 यानी कि 5 गुने 5, इसको कितना, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2 के रूप में, किसके रूप में, 5 पावर 2 के रूप में, यानी कि 5 पावर n के रूप में। इस तरह से ले सकते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं 3 बटे कितना 50 ले सकते हैं एग्जांपल में। अब बोलिएगा 50 क्यों लिए हैं, तो इसमें समझा देते हैं 50 क्यों लिए हैं। चलिए इसमें भी देखिएगा इसका अगर हेड में कीजिएगा 3 गुने 1, इसको कीजिएगा तो 2 गुने 5 गुने 1 होगा। यहाँ भी वेरिएशन कितना है, केवल एक ही है। और बात कीजिएगा इसका क्यू का, और पी के रूप में भी है, क्यू हमारा 0 भी नहीं है। और बात कीजिएगा तो इसको अगर तोड़िएगा 50 को तो 2 जाएगा कितना ना 25, फिर 5 से कीजिएगा 5, देखिए कितना गया 2 गुने 5 गुने 5, देखिए 2 का पावर 1 और 5 का पावर कितना ना 2, यानी कि 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में का आ गया। तो देखिए इन तीनों में हम लोग इन तीनों नियम को फॉलो करते हैं। तो 3 एग्जांपल भी ले लिए, बोल रहा था एग्जांपल लेने के लिए हम लोग आने एग्जांपल ले लिए, सबका सब हम लोग संतुष्ट कर लिए, यही जो आपका होगा आंसर होगा, दिस इज राइट। इस तरह से सवाल क्या था, 6वां नंबर सवाल था। 6वां नंबर सवाल हम लोग पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से समझकर आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोगों ने 6वां नंबर सवाल को पूरी तरह से हल कर लिए हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 7वां की ओर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। कितने नंबर सवाल की ओर, 7 नंबर सवाल की ओर। चलिए 7 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है भाई, देख लीजिए। सवाल नंबर 7 में बोल रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। देखिए ये बोल रहा है अशांत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए, क्या, अशांत, लेकिन आवर्ती यानी कि ये बार बार नहीं होना चाहिए। अशांत तो होना चाहिए लेकिन जो होता है ना बार बार वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए लेकिन बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। 3 एग्जाम्पल लेना है ना, खुद से लेना है 3 एग्जाम्पल। चलिए ऐसी 3 संख्या लीजिए जिनके दशमलव प्रसार इतना हो। चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा 3 संख्या लेना है जिसका दशमलव प्रसार इतना होना चाहिए। चलिए ठीक है, पहला संख्या ले लेते हैं हम लोग, कितना, तो देखिए 7 नंबर सवाल में बोल रहा है, 7 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 3 ऐसे संख्या लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनासानी अशांत हो। क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए लेकिन अनासानी बोल रहा है, यानी कि बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, होता है इस तरह से 0.1 फिर 0.1 फिर 0.01 फिर 0.001, इस तरह से हम लेते हैं इसको फिर 4 को 0.1, इस तरह से आगे चलते रहेगा, 5 को 0.1 6 को 0.1। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे 0 पॉइंट, अगर 2 लेते हैं तो 1 0 2 फिर 00 2 फिर 000 2 फिर 4.0
और 2 इस तरह से हम लोग ले लेंगे। अगर तीसरा एग्जाम्पल हम लोग कुछ तरह से कुछ भी ले सकते हैं 0.3 फिर 0.3 फिर 0.003 फिर 0.003 फिर 4.003 इस तरह से यहाँ पर आप लोग बहुत अनेक ले सकते हैं। फिर चौथा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 3 ही बोल रहा है तो 3 ही लेंगे, आपका आंसर इतना ही होगा, इसमें कुछ नहीं था। बस क्या होना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ और है, सिंपल 1 था, यहाँ पे 0 1 आ गया, यहाँ पे 001 आ गया, यहाँ पे 4.01 आ गया, इस तरह से है। तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, संख्या तो अलग लग रहा है लेकिन बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ये बहुत जगह बार बार आएगा लेकिन ये क्या बोलते हैं ना कि बार बार रिपीट नहीं होगा। इस तरह से जाते रहेगा लेकिन बार बार रिपीट नहीं होगा। बात यही था, ये था अनुसानी क्या आवर्ती। अब चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना के बीच बोल रहा है, 5/7 और 9/11 के बीच। क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग क्या लेना है, अपरिमेय संख्या लिखनी है। चलिए देखते हैं, यानी कि 7 को भाग देना कितना से, मतलब 5 को भाग देना है 7 से। चलिए देखते हैं, नहीं करने का हाँ जरूर लिखेंगे तो पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट पर लिख हो जाएगा 7 7 49 और आगे कर सकते हैं। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और पॉइंट पर 0 7 एकम 7। चलिए मिनिमम 2 संख्या लेते हैं 5 के बाद में, इसको लेते हैं 9/11 को। इसका कितना है मान भाई 0.71, इसका मान आया है 0.71। चलिए हो गया, नोट ले लिया। इसका मान निकालते हैं 9/11 को, यानी कि 9 को भाग देंगे कैसे 11 से। चलिए पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0 जाएगा, 11 8 88 आएगा, फिर 2 आएगा तो पॉइंट करेंगे यहाँ पे और घटाएंगे 2 आएगा और पॉइंट 0 आ जाएगा, 11 एकम 11 आ जाएगा। फिर आ गया 9, यानी कि इस पर 1 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक खतरा आया है, यहाँ 81 कुछ आया है। चलिए 0.81, चलिए लिखते हैं 0.81 और इसी के बीच में 2 अपरिमेय संख्या निकालना है। क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए सर हम लिख सकते हैं 0.710 इस तरह से 0.7 तो हो गया। अब लिखेंगे 10 तब 1 फिर 001 फिर 000 1 फिर 400 इस तरह से 1 इस तरह से आगे जाएगा 5/01 6/01 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर इसको ले लें इधर भी एक जमल हुआ, इसके बीच में दोनों के बीच में देख लीजिए 7 1 8 1 दोनों के बीच में ही है, एक खतर से ही शुरू है। दूसरा हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल इस तरह से 0.7/2 02 002 000 2 4/02 इस तरह से हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं। 3 बोल रहा था, 3 बोल रहा था, हाँ 3 अलग अलग निकालना, अलग अलग देखिए, ये अलग है ये अलग है, तो कौन निकालते हैं 0.7 3/03 003 3/03 फिर 4/03 इस तरह से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। इतना और इतना में बहुत सारे निकाल सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका 8 नंबर सवाल, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। कितने की ओर, सवाल नंबर 9 की ओर। 9 में लिखेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा संख्या परिमेय है और कौन कौन सा संख्या अपरिमेय है। आपको 6 संख्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है ना, पहले दिया हुआ है √23, दूसरा है √225, तीसरा है 0.3796 0.3796, चौथा है 7.478 7.478 इस तरह से कुछ है ना, हाँ 478 फिर 478। चलिए इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिया हुआ है। 5 नंबर दिया हुआ है 1.1001001001 4.01 इस तरह से दिया हुआ है, 4.01 इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिया हुआ है। हाँ चलिए बात यहाँ है
कि √23 है, √23 का मान नहीं निकलता है, पूरी तरह से मान नहीं निकलता है, इसलिए हो जाएगा अपरिमेय। जांच करना था कौन सा संख्या परिमेय है, कौन सा संख्या अपरिमेय है, तो इसका पूरा परिमेय निकलता है, इसलिए हो जाएगा अपरिमेय। 225 निकल जाता है ना 15, निकल हो जाएगा परिमेय। इसको उड़ाएंगे, बटन कितना लिखा जाएगा, उड़ने के बदले में एक कितनी संख्या है 4, तो 4 जीरो। देख लीजिए ये p बटे q के रूप में आ गया, p q के रूप में आ गया, क्या जाएगा, क्या हो गया परिमेय, क्या जाएगा परिमेय, क्योंकि p बटे q के रूप में आ गया है। इसको देखिएगा, देखिए बार बार जा रहा है तो जाएगा अपरिमेय, और यहां भी बार बार जा रहा है, क्या हो जाएगा अपरिमेय। इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे प्रश्नावली 1.4, जो हमारा पार्ट रहेगा 8। कितना पार्ट रहेगा, 8वां पार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।